अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द तमाशा रिव्यू ऑफ एपिसोड 23। एपिसोड स्टार्ट हुई और जो उससे पिछली एपिसोड के उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी नज़र आ रहे थे थोड़े थोड़े, जैसे पानी में रिपल प्रोड्यूस होते हैं ना, वो वाला सीन था। अरसलान बाहर बैठ के किसी से बात कर रहा था, मुझे याद नहीं है, तो वो गार्डन में, और वो कह रहा था कि ईमान जो है उसका बैकग्राउंड लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ज़ाहिर उसका एक्सपीरियंस है उसकी एज के लिहाज से, तो वो इतनी भी यानी कि सिंपल नहीं है। वो अभी चीज़ों को थोड़ा सिंपल ले रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी दिखाएगी कुछ ना कुछ, और शायद ये बात वैलिड साबित हो भी सकती है। ईमान जो थी वो अनम से लड़ रही थी कल वाली बात के ऊपर और थोड़ी थोड़ी वोकल हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि ईमान कुछ कर ले, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं देना होता उस औरत ने, वैसे सही लग रहा होता है वो कोई वेकेशन पे आई हुई है। नीचे लोग कमेंट भी कर रहे थे यार अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, शो के लिए कुछ करती नहीं है। यहाँ तो उसका कोई थोड़ा गुस्से वाला फ्लेवर आ जाए तो फिर तो ठीक है, वरना आई वॉन्ट हर टू बी आउट ऑफ दिस हाउस। बाकी भी सारे माही और साइमा की लड़ाई को डिस्कस कर रहे थे वजीहा और एयाज भी बैठ के, और मानी का और अनम के बारे में कोई बात हो रही थी। जुनैद ने मानी की आंखें बंद की, अनम ने आज कोई शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, वो उनका भी मूवमेंट क्यूट था। उनकी तो चीज़ें है काफ़ी वाज़िया हो गई हैं अब शो के अंदर। एपिसोड में इतनी नहीं आती हैं, अनकट में ज़्यादा होती हैं, जो कि मैं अनकट नहीं देखती, कोई भी नहीं देखता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। माही और हुन्ना बैठे हुए थे, जुनैद उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि माही को दरमियान में नहीं था बोलना चाहिए, जब उसकी बात ही नहीं थी हो रही तो उसको नहीं था बोलना चाहिए। और फिर आए बादशाह सलामत, और क्या खूब क्लास ली उन्होंने माही की, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं ना माही की इतनी फ़ैन हूँ ना ही साइमा की, लेकिन माही की एक चीज़ बहुत इरिटेटिंग है कि वो ना जो आती है बीच में कूद पड़ती है ना उसकी लड़ाई होती है ना उसका मुद्दा होता है। फिर आई वजारत वाला सीन हुआ सारा के, जिसके अंदर बताना था कि वकील और वजीहा में से कौन लाइक वज़ीर बने, और उसके अंदर अकील जो था वो जीत गया और वैसे दोनों का टाई हो गया था। उसके ऊपर भी बादशाह सलामत को अच्छा खासा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आप लोगों में तमीज़ ही नहीं, आप लोग मेरी गेम पकड़ के ख़राब कर देते हैं, इतनी अकल नहीं है आप लोगों में। फिर पकड़ के टाई कर दिया उस चीज़ को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा किया। और दानिया बहुत जिस तरह से वो बंदी होती है, थोड़ी कॉन्फिडेंट और ओबीडियंट, और उसने कहा मैं कुर्बानी दूंगी आप लोगों के लिए, और मैं बता, तो उसने जाके अकील की जगह वजीहा का लगा दिया, तो फिर अकील वज़ीर बन गया। दानिया साइमा का मेकअप कर रही थी, साइमा उसको अपनी सिचुएशन बता रही थी, और दानिया आगे से जी जी मुझे पता है, और जैसे से सर हिला रही थी, जिस तरह से वो करती है, जो उसका बिहेवियर होता है, यार आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड बाय दानिया। लाइक मैंने पहले एपिसोड में आई थी, मुझे लगा था बहुत सेंसिबल होगी, बहुत स्मार्ट होगी, लेकिन बिल्कुल ही मेरी एक्सपेक्टेशंस का सत्यानाश किया है इस लड़की ने। और जैसे ही पता नहीं जिसके अंदर ये बहुत तैयार हुई थी, उसने येलो कलर का शर्ट पहनी हुई थी और पर्पल येलो कलर की इसने आंखें आई मेकअप किया हुआ था। उसके बाद से जहाँ पे इसकी मनूर से लड़ाई हुई थी, उसके बाद से तो दानिया का मतलब बिल्कुल इस साइड पे हो गई है। वकील अनम को क्लियर कर रहा था कि मैं जो भी आपको तंग करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि आप तंग होती हैं, और जब आप बाहर जाएंगी तो आप देखेंगी कि मैंने कितने सारे कैमरास में ये बात की हुई है कि आप बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, ये है वो है। और अनम ज़ाहिर उसकी बात को पता नहीं आप सीरियस ले रही होगी कि नहीं, लेकिन वो कह दो ठीक रहा है, एंड आई नो दैट। और लेकिन मैं चाहती हूँ उसको तंग करता रहे, मुझे इतना मज़ा आता है ना उनके सीन्स का जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे होते हैं। फिर जब कंचू वाली गेम स्टार्ट हुई तो उसके अंदर ये रूल था कि अगर आपके हाथ में वो कटोरा नहीं है तो कोई भी आके आपके बंटे गिरा सकता है। तो वहाँ पे वजीहा ने नहीं पकड़ा हुआ था और साइमा ऊपर से आई, और वजीहा को इस बात का इतना हुआ कि वजीहा ने एकदम पकड़ के वो गिरा दिए अपने सारे। और मैंने कहा वजीहा क्या हो गया ब्रो लाइक ऐसी भी क्या बात हो गई है। उसके ऊपर बादशाह ने उसको डांटा, और बादशाह ने कहा आपका क्या मतलब क्या है आपका कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। और बादशाह ने सही ऊंचा बोला, और मुझे इतनी कोई चस्प आई, मुझे बहुत मज़ा आया जब बादशाह ने माही को भी डांटा है, क्योंकि माही को भी जिस बात पर डांट पड़ी, माही वाकई जो होती है ना वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मुहावरा बिल्कुल ठीक बोला था बादशाह ने। उसके बाद जब वजीहा को भी डांट पड़ी तो बिल्कुल सही बात पे डांट पड़ी थी, क्योंकि वजीहा ये हरकतें करती है कि गेम छोड़ के भाग जाती है, और फिर वो उसका एक्सक्यूज़ ये होता है कि मैं ये हरकतें नहीं कर सकती। तो अगर आप ये हरकतें नहीं कर सकती तो आप इस शो के अंदर क्यों आई हैं। मुझे वजीहा स्टार्ट से पसंद आ रही थी और मैं वजीहा को अभी तक बहुत सपोर्ट भी कर रही थी, बट अब कहीं ना मेरा वो ग्राफ ज़रा नीचे आ रहा है और वो साइमा की तरफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि साइमा एक तो कंटेंट देती है, दूसरा साइमा की वजह से मुझे लगता है शो ज़िंदा है। मगर साइमा ना होना तो शो का सत्यानाश हो जाना है, बिल्कुल फीका हो जाना है शो। दूसरा साइमा गेम के अंदर भी दिलचस्पी लेती है, और साइमा वैसे भी लाइक प्रॉपर जज्बे के साथ खेलती है। बादशाह को इतना गुस्सा आया इस सारी चीज़ के ऊपर कि जो वजीहा ने किया, और बादशाह ने कहा कि अकील डिसाइड करेगा कि क्या होगा, क्योंकि वो घर का वज़ीर है। अकील ने उसे दोबारा चांस दे दिया,
जो कि शायद नहीं था देना चाहिए। मुझे लगता है उसको उससे आउट करके और उसे बस जेल में ढेर सारी सज़ा देनी चाहिए थी कि ये इस तरह से नहीं हो सकता, आप गिव अप नहीं कर सकते। और फिर बादशाह ने कहा कि आप जो हैं वो पकड़ेंगे बॉल्स को और साथ में ये कंचे भी आपने पकड़ के रखने हैं। और उसके अंदर ज़ाहिर है वो बहुत मुश्किल हो रही थी गेम, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से मैनेज की। उनके पॉइंट्स माइनस हुई जा रहे थे और घर से राशन वो लोग उठा के ले के जाए जा रहे थे। वहाँ पे एक जगह पे ऐसे हुआ शहरियार ने शायद अपना बॉल छोड़ दिया, जिस तरह से भी हुआ, लेकिन साइमा ने उसके गंजे पकड़ लिए। और अब साइमा पूछ रही थी कि क्या मुझे ये करना अलाउ है, तो साइमा ने अपने कुछ उसके फेंके अपने से कम कर दिए उसके। पर मुझे लगता था साइमा को सारे फेंक देने चाहिए थे। साइमा ने फिर भी उसको चलो थोड़ा सा किया कि ये गेम के अंदर ही रहे। और बाद में शहरियार ने पता नहीं अजीब से मुद्दे पे वो बोलना स्टार्ट हो गया कि आप बस उन्हीं बंदूकों कर रही है क्योंकि आपसे खुद तो खेला नहीं जा रहा, ये वो पता नहीं क्या क्या। वो बहुत ही बुरी बात थी। मतलब साइमा की मुझे लगता है स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट उसको चाहिए था कि उसके बाकी भी जो थे ना वो भी गिरा देती, उसको नहीं थे वो भी उसको वापस करने चाहिए। तो शहरियार भी शुरू में मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। वजीहा का भी सेम, वो भी मुझे शुरू के एपिसोड्स में अच्छी लग रही थी, वो भी नहीं लग रही। खैर दानिया तो बहुत पहले से ही दिल से उतर गई हुई है और अब उल्टा हो रहा है। अब आई थिंक आई एम मोर टूवर्ड साइमा। ठीक है साइमा लड़ाका है, कुछ मेलो ड्रामा भी करती है, ये बात ठीक है, गलत सही का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो शो के अंदर एनर्जी लेके आती है, विच इज़ द मेन थिंग। फिर आया नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो, जो कि थी 24 एपिसोड आई थिंक, जो कि लगेगी अभी। उसका प्रोमो आया था, उसके अंदर साइमा को खाना मिला। बादशाह ने कहा कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जो कि आपने कल की थी उसके लिए आपके लिए लंच भिजवाया मैंने। तो साइमा बहुत खुश हुई। और जो प्रोमो के अंदर जो माही की शक्ल उन्होंने लेके आई थी ना, देखने वाले एक्सप्रेशन थे उसके और जुनैद के भी। लेकिन जुनैद को मुझे शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ ज़्यादा हुमना और माही की साइड पर इस वजह से शायद हुआ है बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन हुमना, सो दैट्स वाई मे बी। तो बाकी जो थी ना ये वैसे इस चीज़ के अंदर मुझे एक पॉइंट लगा था कि जब अकील ने भी इतना अच्छा खेला था, जब वो उनकी बॉल्स मारने वाली गेम हुई थी, वो 2 घंटे खड़ा रहा था, 2 घंटे से ज़्यादा, तब बादशाह ने उसको खाना नहीं था दिया। हालांकि उसके साथ भी ज़्यादती तो हुई थी, तो कुछ उसको भी इस तरह का तो कुछ दे सकते थे, लेकिन नहीं था दिया। लेकिन साइमा ने अच्छा खेला, और वो भी इतना तो अच्छा नहीं था खेला, उसने ज़्यादा अच्छा खेला था वैसे, लेकिन उसको खाना दे दिया, बट फिर भी इट्स ओके। और उसके बाद पता नहीं उसका खाना शायद हुमना ने चोरी कर लिया, जिसने भी किया कुछ हुआ था। और अब वो उनसे लड़ रही थी और अब वो कहती थी कि मैं इनके सारे परफ्यूम्स खाली करूँगी, और एंड पे बादशाह ने किसी को सज़ा भी दे रहा था। तो सो इट विल बी एक्साइटेड। और बाकी वीडियो यहीं तक थी। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।